सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ईशावास्यम् इदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा कृतः कस्यचित् धनम्। उपनिषदों का मुख्य सिद्धांत सर्वव्यापी ईश्वर तत्व को समझना, ये मुख्य इसका सिद्धांत है। अद्वैत सिद्धांत है, कहीं भी द्वैत के लिए स्थान नहीं है। लेकिन उसी समय जब कर्म करने जाते तो वहां पे अवश्य ही द्वैत रहता है, और द्वैत होने से आगे चल करके कहा जाता है द्वैताधि भयम भवति। द्वैत होता है तो भय होता है। क्यों? कि मेरे से कोई बड़ा है। समुद्र में रहने वाली मछली छोटी को बड़ी मछली से डर लगता है, क्योंकि मुझे कोई निगल न जाए। इस प्रकार से हमेशा जहाँ द्वैत होता है वहां भय होता है। राग देशात्मक विकार हावी हो जाते हैं। इसलिए वेदांत का सिद्धांत है कि हमें इन विकारों से परे अपने आप को, उस आत्म तत्व को समझना है, और हम इस निर्विकार रहित सच्चित आनंद स्वरूप अद्वैत ब्रह्म, उसको समझ करके अपने जीवन को सार्थक करना है। यही मुख्य उद्देश्य है और वही लक्ष्य है। और इसलिए साधकों को वेदांत के जितने सारे साधक हैं उनके लिए यही सिद्धांत है। तो ईश्वर जो है सर्वव्यापक है, ईशेन सर्वम व्याप्तम। और सेम टाइम ये भी कहा है कि आप इसको, वेदांत को समझने के लिए आप अपने आप को पूर्व भाग जो उपनिषद का है उसको आप अपने जीवन में उसको भी अपनाइए। वो आपके लिए क्या करता है? आपको तैयार करने के लिए, मतलब आपको योग्य बनाने के लिए काम करता है। ये दो पक्ष है, एक कर्मकांड और दूसरा ज्ञान। वो पूर्व पक्ष जो है, जो पूर्व कांड है, वो हमेशा आपको कर्म करा करके आपको योग्य बना देता है। और इसीलिए जितने सारे कर्म है, कर्म का भी अपना स्थान है जीवन में। क्योंकि कोई भी जीव बिना कर्म किए नहीं रह सकता है। वही गीता का सिद्धांत है, नहीं कश्चित क्षणम अपि। कोई भी जीव अपने आप को एक क्षण भी बिना कर्म का नहीं रह सकता। कोई कहेगा कि नहीं मैं कुछ नहीं करता हूं, तो जो स्वामी जी की भाषा में कहेंगे कि आई कीप क्वाइट, कीप इन क्वाइट। तो अपने आप को चुप रखता हूं, ये भी बहुत बड़ा कार्य है। अपने आप को चुप रखना, दैट मीन्स यू आर डूइंग समथिंग। तो अपने आप को चुपचाप रखना एक बड़ा कार्य है। तो वो भी कर्म, आप अपने आप को अकर्मी नहीं कर सकते। इसलिए अपने आप को, why can't you do the things which is good for you and for the others also? इसलिए नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत कार्यते ही अवशः कर्म। आपको जो है कर्म
परवश होकर के करना ही पड़ेगा और आपकी प्रकृति आपको रोकेगी नहीं। और उसको करते करते ही आप फिर क्या होते हैं, अपनी योग्यता को प्राप्त करते, अपने अंतःकरण की शांति करा सकते हैं। इसलिए वहां हर जगह जो है कहा जाता है कि आप अपने नियत कर्म को न छोड़े। और इसलिए इस उपनिषद के दूसरे मंत्र में कहा था कि कुर्वन् इव कर्माणि, क्योंकि आपका जीवन आप जीते हैं तो आपका कर्म भी आपके साथ होता है। तो और अपने आप को कर्म करेंगे तो कहते हैं कि जिजे विषे क्षतगुण समाह, अपनी पूर्ण आयु पूर्ण जीवन आप यापन करना चाहते हैं तो आप इन कर्मों से आपको बल मिलता है, आयु प्राप्त होती है, क्योंकि कर्म के फल अपने अपने जगह है तो वो भी आपको सार्थक बना सकते हैं। इसलिए जिजे विशिष्ट शतगुण समाह एवं त्वयि नान्य देतोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। और साथ से एक निमित्त ये भी बताया, कर्म करे लेकिन आपको जो है वो कर्म आपको अगर फल के लिए करते हैं तो आप वो बंधन में डाल सकते हैं। इसलिए कुर्वन् अपि कर्माणि जिजे विशिष्ट गुण समाह एवं त्वयि न अन्यथा इतः अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। उस व्यक्ति को उस कर्म के फल आपको बंधन नहीं कर सकते अगर आपके अंदर वो भावना है इदम अहम ईश्वराय करोमि। ये मुख्य सिद्धांत है। इसलिए कर्म करे केवल अपने अंतःकरण शुद्धि के लिए, कैसे ईश्वर को अर्पित करते हुए। वो यह सिद्धांत है। इसी को लेकर के आगे फिर एक 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 बताते कि कुछ लोग केवल मात्र अपने किसके लिए, अपने सुख भोग के लिए, अपने फल भोग के लिए कर्म करते हैं और उनके अंदर एक प्रकार के ऐसे विकार उमड़ जाते हैं कि फिर वो विकार उनको क्या बना देते हैं, अंधः तमः प्रविशन्ति है, और ऐसे अंधकार की तरफ ले जाते कि फिर वो उनको वहां से वो बाहर नहीं आ सकते। उसको आगे एक एक करके बताया, जहाँ पे उनको क्या प्राप्ति होती है, असुर्या नाम ते लोकाः अंधेन तमसावृताः तागुंस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति एके च आत्महना जनाः। तो वहां पहुंच जाते हैं, उन योनियों में पहुंच जाते हैं जहाँ लोकः जनः आत्महनः, जो अपने खुद के इस जीवन को जो है वो क्या करते, उसका बिल्कुल उसकी कीमत न करते, अपने आप का खुद का हत्यारा बन जाते। तो इस प्रकार से असुर्या नामते लोका, ऐसे लोग को प्राप्त होते हैं और आत्महनाः जनाः। इसके कारण आवृताः, उनका विवेक जो है क्या हुआ है, आवृत हो चुका है, अंधेन, उनको नहीं दिखता है, विवेक शक्ति उनकी मारी गई। ऐसे लोग जो है उस अंधकार के संसार को प्राप्त होते हैं। फिर उसके बाद में तुरंत उन्होंने फिर आत्म तत्व के बारे में कहा कि आत्म तत्व जिसको आप जानना चाहते हैं वो आत्म तत्व एकम, वो एक है, और अनेजद एकमुख ही, उसके अंदर कोई किसी प्रकार की क्रिया नहीं है और ना तो उसके अंदर किसी प्रकार का तो क्रिया रहित है और एक जगह स्थिर रहता है, जाता भी है, क्रिया रहित है, लेकिन जब उपाधि होती है तो उपाधि के साथ उसके अंदर कर्म भी होता है। अनेजत मनसः जवीय, और ये मन से भी तेज, उनके अंदर तीव्र जो गति है, मतलब मन को भी गति देने वाला है। तो इस प्रकार से अपनुयात पूर्वम अर्षत, और सारी इंद्रियों के पहले
यही पहुंच जाता है, सारे देवताओं को भी यही शक्ति देता है। तद्धावतः न अन्यतित्यस्ति तस्मिन् मातरि विश्वः ददाति। जो दौड़ने वाले जल है, वायु है, उनको भी वही शक्ति देता है, सामर्थ्य देता है। इसी प्रकार से एक एक को आगे बताते हुए तज्जेजति तन्नेजति, उपाधि निरुपाधिक जो है उसके अंदर कोई कर्म नहीं है, और लेकिन सोपाधिक होने से वो कर्म वाला बन जाता है, और वो अज्ञानी के लिए दूर है और विवेकी के लिए एकदम समीप है। तद दूरे तद अंतिके तस्य सर्वस्य बाह्यता, और उसकी व्यापकता बताई है, बाहर भी है अंदर भी है। भरा जल से भरा हुआ जो घड़ा है, अगर हम समुद्र में उसको छोड़ देते हैं, उस घड़े के अंदर, उस पूर्ण कुंभ के अंदर पानी, कहीं भी पानी से वो अछूता नहीं, सब जगह पानी। ईश्वर सर्वव्यापी है। इस प्रकार से उन्होंने अभी कहा। सात्विक का यस्मिन सर्वाणि भूतानि, जिसके अंदर सारे भूत जो है एव अभूत विजानतः, जिसके अंदर सभी अवस्था में सारे जो प्राणी है, जो सबके सब उसके अंदर क्या है, व्यापक है। सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत विजानतः तत्र को मोह। मतलब ईश्वर की जो दिव्य दृष्टि, तो व्यापक दृष्टि जिसको होती है, फिर उसको किसी प्रकार का मोह न शोक होता है। ये आत्मा एव अभूत विजानतः, अपने आप को जिस अवस्था में सभी प्राणी अपने आत्मा में ही हो जाते, तो ऐसे एकत्व अनुभव करने वाले ज्ञानी के लिए कोई भी मोह अथवा शोक नहीं हो सकता। वो ज्ञानी की बात बताई। संक्षिप्त बता रहा हूँ ताकि आखिर वाला मंत्र बता करके फिर ये ईशावासियों के हम लोग आज इसको पूरा करें। और बताया कि अंधः तमः प्रविशन्ति, जो ये अविद्याम उपासते यौ भूय इवते तमः यौ विद्यायाम रताः। तो यहाँ पे अविद्या और विद्या, जो पराविद्या की बात न करे, जो अपरा विद्या है, उसके अंदर दो प्रकार बता रहे हैं कि केवल मात्र कर्म के द्वारा फल की प्राप्ति करते हैं, वो तो हमेशा अंधकार में रहते। लेकिन जिन्होंने क्या क्या एक प्रकार से व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त किया, और वो अपने आप को अभिमान के साथ कर्म करते हैं, तो वो भी मानो उससे भी बढ़ करके अंधकार में प्रवेश करते हैं। ततः भूया इवते तमः, यह वो विद्यायाम रताः, वो विद्या उनकी केवल मात्र ऐहिक लोक के लिए, संतुष्टि के लिए, अपने मान सम्मान के लिए और अपने अहंकार को बढ़ाने की वाली जो विद्या है, वो फिर उनको अधिक खतरनाक उनके लिए बन जाती है। अन्य देवाहु अविद्यया अन्य दाहु विद्यया इति शुश्रुम धीरानां ते नस्तद विचिचक्षुरे। अन्यत आहु, उपासना का जो फल है अलग अलग बताते हैं। विद्याया, विद्या अथवा देवता की जो उपासना होती है उनका फल, और अविद्या जो है कर्म कांड, उसका फल, इनको अलग कहा गया है। लेकिन हमारे लिए जिन्होंने धीर विवेकियों ने हमारे लिए जो बताया, जिसे हमने सुना है, धीरानाम शुश्रुमः, उनको हमने सुना है, ए नह विचचक्षिरे, जो हमारे लिए क्या है, उन्होंने जो बताया है हमारे लिए, वही हमारे लिए दी, और वही व्याख्या हमारे लिए क्या है, कल्याणकारी की। तो ऐसा हमने धीरों से, धीर पुरुषों से सुना है। अंधम तम प्रविशन्ति, जो, और फिर कहा कि जो अज्ञानी है, कर्म करके विषय भोग की प्रवृत्ति जिनकी है, अव्यक्त, और जो लोग अव्यक्त ब्रह्म की उपासना करते हैं,
तो ऐसे अंधम तमः प्रविशन्ति ये असंभूति मुपासते ततो भूय युवते तमः यौ संभूत्या व्रताः। तो अब यहाँ पर भी एक प्रकार देखिए, सारा ये कर्म का ही प्रसंग है, और कर्म के अंदर कोई अपने आप को देवी देवताओं को लेकर के कर्म करता है, उनकी उपासना करके फल प्राप्ति करता है, और कुछ लोग अपने आप को ज्ञानी मान करके कर्म करता है। तो वो ज्ञान उनका कौन सा कि मैं इनको सबको समझता हूँ और मैं इनको सबको जानता हूँ। ऐसी हिरण्यगर्भ की उपासना करते हैं, उससे गहरे अंधकार में वो भी प्रवेश करते हैं। तो मतलब दोनों जो है, भले ही ज्ञानी का उनको एक टाइटल दिया, लेकिन वो ब्रह्म ज्ञान की बात नहीं करी, केवल कर्म और जो विद्वत्ता है उसको लेकर के उनके अंदर अहंकार, उनके अंदर गर्व जो है प्रवेश कर जाता है, वो अधिक अलग इस दिशा में ले जाता है। अन्यद आहु संभवात अन्यद आहु असंभवात। जो प्रकृति का कार्य ब्रह्म है, उसको कहा गया संभवात, और असंभवात कहा गया कि जो एक कार्य ब्रह्म और एक दूसरा जो अव्यक्त है वो ज्ञान ब्रह्म है ना। इस प्रकार से एक कार्य ब्रह्म और एक कारण ब्रह्म कहा जाता है। तो इन दोनों को भी, तो संभवात हो गया आपका कार्य ब्रह्म, और असंभवात जो हो गया उसका एक प्रकार से कारण ब्रह्म। तो इन दोनों को भी कहते इति शुश्रुम धीरा नाम। हमने धीरों को ज्ञानियों से हमने सुना है, और वही हमारे लिए क्या है, उनकी जो व्याख्या है विचक्षिरे, उनकी व्याख्या की थी उन धीरों ने हमारे लिए, वो हम उन दोनों को भी समझ सके, जो कारण ब्रह्म और कार्य ब्रह्म। संभूतिम विनाशंच यस्तद्वेदो भयं सह विनाशेन मृत्युम तीर्त्वा संभूति अमृतम अश्नुते। फिर यहाँ पे संभूति और असंभूति वही है, कारण और कार्य ब्रह्म। इन दोनों को उभयम, इन दोनों की अगर हम समझ जाते हैं, कोई तीसरा समझ जाता है, अगला समझ जाता है कि इन दोनों के जो बैलेंस है, हम लोग उन दोनों को कार्य और कारण ब्रह्म वो अगर समझ जाते हैं, उनकी दोनों की विकारों को समझ जाता है, तो विनाशेन मृत्युम तीर्त्वा, उस मृत्यु को उद्धार करके वो क्या होता है, तीर्त्वा संभूति अमृतम अश्नुते। वो जो है अपना प्रकृति रूप अमृत को क्या करता है, प्राप्त कर लेता है। फिर उसके आगे 15वां जो मंत्र है, हिरण्यगर्भेन हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्य अपीतम मुखम तत्त्वं पूषन् अपावृणो सत्य धर्माय दृष्टये। हिरण्मयेन पात्रेण, अब यहाँ और एक उपासना किसके साथ में, उस महापुरुष, मतलब एक प्रकार से उस सूर्य के साथ में, जो ज्योतिर्मय उनका स्वरूप है, उनको कह रहे हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपीतम मुखम। आपका जो मुख पात्र है सत्यस्य, अब क्या करें, जो सत्य आपका स्वरूप है, और वो जो है ढका हुआ है, तो हे पूषण, हे जगत पोषक ब्रह्म सूर्य भगवान, त्वम तत्, वो जो आपका आवृत जो ढका हुआ है, उसको आप क्या करें, सत्य धर्माय, सत्य धर्म के लिए, उसके दर्शन के लिए, दृष्टये, सत्य धर्माय दृष्टये, सत्य को जानने के लिए, मतलब देखने के लिए क्या करें आप, अपावृणो,
उसको आप अनावृत कर दो, मतलब अपने आप को उससे मुक्त करिए, आपको उससे अलग कर दीजिए ताकि हम उसका दर्शन कर सके। ये भी एक प्रकार की उपासना है। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य पिहितं मुखम्। उसी को आगे की प्रार्थना विधि बताते हैं कि पूषण एकर्षे सूर्य प्राजापत्ययूह रश्मिन् समूह तेजो यत्ते रूपम कल्याणतमं तत्ते पश्यामि यह असौ पुरुषः सह अहमस्मि। और यह संबोधन करते हुए, हे पूषण, सबका पोषण करने वाले, एकर्षे, एक जिसे मतलब आप एकाएकी, आप अकेले ही चलने वाले, निरंतर आप भ्रमण करते हैं इस पूरे ब्रह्मांड में। और आपका विशेषण यमा, नियंत्रक, सबका जो है नियंत्रण करते हैं, शासक। प्राजापत्य, जो आप प्रजापति के पुत्र हैं। और सूर्य, जो सूर्य देव हमें क्या करते हैं, सारे अपने रश्मिन यूह तेजः समूह, अपने रश्मियों को क्या करते हैं, यूह, उनके समूह को जो क्या करते हैं, तेज को समूह आप समेट लीजिए। समूह मतलब यहाँ पे है यद, समेट लीजिए उसको आप अपने में लीजिए। कल्याणतमम, जो परम कल्याणमय स्वरूप है, वह आपके प्रसाद से पश्यामी, आपका मैं देखना चाहता हूँ। जो इस आदित्य पुरुष सह परम पुरुषा अस्मि, और जो आपका स्वरूप ही वो मेरे अंदर है, मैं उसको जानना चाहता हूँ। पुरुषा, जो मेरे पूरी में शयन करता है। यह असौ पुरुषः सह अहम अस्मि, जो आप में जो कल्याणतम पुरुष है वो मेरे अंदर है, और आप में उसका, आपकी कृपा से मैं उसका दर्शन करना चाहता हूँ। तो हे जगत के पोषक करने वाले सूर्य, इसको पूषा कहते हैं, एकाएकी गगन में विचरण करने वाले एकर्षि कहा जाता है। सबका नियामक होने से यमक कहलाते हैं। और ये अपने सारे रश्मियों, प्राणों को, रसों को खींच लेते हैं। हे सूर्य कहलाने वाले, प्रजापति के पुत्र होने के कारण प्राजापत्य कहने वाले, अपनी रश्मियों को अर्थात जो है युग को क्या करिए, हटाइए। अपने तेज अर्थात ऐसे दीप्यमान प्रकाश को एकत्र करके आप अपने आप को, उनको सबको खींच लीजिए ताकि आप उसका दर्शन कर सके। और फिर हमने कल देखा था वायु, फिर दूसरी प्रार्थना है वायु अनिलम अमृतम अथ इदानीम भस्मांतम शरीरम ओम कृतः स्मर, ओम कृतगुम स्मर, ओम कृतः कृतगुम स्मर। और यहाँ पे और एक प्रार्थना है कि अब क्या करें आप, वायु, जो मेरा प्राण है, उसको यहाँ कह रहे हैं, जो व्यक्तिगत है, जो मेरा प्राण है, उस प्राण जो है क्या करे, अनिलम, अनिल मतलब जो व्यापक, जो धनंजय कहा जाता है, व्यापक वायु है, उसमें क्या हो जाए, अमृतम, उसके अंदर विलीन हो जाए। मेरा प्राण रूपी वायु जो है, सर्वव्यापी वायु में क्या विलीन हो जाए। वायु मम वायु अनिलम अमृतम, ये जो है इसका विशेष अमृतम अनिलम, जो एक प्रकार से अमृत स्वरूप बाहर का जो हवा है सबको
क्या देती है? सबको जो है प्राण देती है। तो इसलिए कहा जाता है अमृतम, अमरशीलम अनिलम, सर्वव्यापी जो है उसके अंदर, उसको मेरे ये जो प्राण इसके अंदर वो उसको प्राप्त हो जाए। फिर मेरा जो स्थूल शरीर है, जड़ है, उसका क्या हो? तो उसको कहते हैं शरीरम, शीर्यमानत्वा, जिसका हमेशा क्या होता है, एक प्रकार से वो शीर्ण जीर्ण होता रहता है, और उसको कहा जाता है भस्मांतम, लेट इट बी एशेस से ना, हमेशा की वो एक प्रकार के उसकी राख बन जाए, क्योंकि उसी में ही कल्याण है। अंत तो गत्वा, बाहर अगर हम छोड़ देते हैं तो उस शरीर को सारे प्राणी उसको नोच के खा लेंगे, लेकिन अच्छा है कि वो भस्म हो जाए, भस्मांतम शरीरम। ये प्रार्थना है। और एक जीवात्मा को कह रहे कि हे जीवात्मा, आप क्या करें? ओम कृतगुम स्मर, अब जो है हे मन, अब क्या करे? स्मर, स्मरण कर, कृतम स्मर, अपने जो कर्म किए, उपासना की है, उनको कृतः स्मर, कृतम स्मर, जो किया हुआ है। एक तो स्मर, कृतः स्मरण करो, कृतम जो है जो किया हुआ, क्या किया हुआ? जो भला किया, अच्छा किया, उपासना की, साधना की, उसको आप क्या करें? स्मरण करें। अब अपने द्वारा किए हुए कर्म तथा उपासना का स्मरण करे, स्मरण करे, बार बार उसको आवृत्ति देने का मतलब हमारे लिए एक प्रकार की यहाँ पर प्रेरणा है कि आपने जो जो जीवन भर अच्छे कर्म करो, पूर्वन्नेवे कर्माणि जिजीविषे क्षतगुण समाह, अच्छे कर्म करे, और अंततः तो आप कर्म नहीं कर पाते, वहां तो केवल आप अपने आप को क्या करें? उनका स्मरण करें, कृतज्ञ स्मरण, किए हुए को स्मरण करो। आखिरी वाला जो मंत्र है 18वां, बहुत सुंदर उपासना है, पीछे बोल सकते एक बार। अग्नेनय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्। युयोध्यस्मान् जुहुरानमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम। तो बहुत सुंदर प्रार्थना है। अग्ने, अग्ने नय सुपथार आये अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्। युयोध्यस, युयुद्ध, हाँ, युयुद्धस्मान, अस्मान, युद्ध, जुहुरान, जुहुरानाम है ना, जुहुरानम एनः भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। अब संबोधन है अग्ने, अग्नि इकारादेश को इसे हरे, हे अग्ने किम कुरु, अस्मान, हम सभी को, हमको, अस्मान आके तो अस्मान हम सभी को क्या करे आप? हमें सुपथाम, अच्छे मार्ग पे ले जाए, अच्छे मार्ग से ले जाए। हे अग्ने अस्मान सुपथाम नय, और फिर राये का मतलब अपने कर्म फल रूपी जो धन है उसका भोग कराने वाले, उसको वहां पर नय, हमने जो कर्म किए हैं और जो हमने कर्म का जो फल है
धन अथवा भोग उसको कराने नय उस पथ पे ले जाए, हमें सही रास्ते पे ले जाए। अस्मान् विश्वानि देव वरुणानि विद्वान, तो हे देव, हे अग्नि देवता, विश्वानि वयुनानि, जितने सारे विश्व के जो है वयुनानि मतलब कर्मफल, हाँ कर्मफल के ज्ञाता जो है, वयुनानि विद्वान जानने वाले, कर्म फल को, वयुनानि का अर्थ अपने अपने कर्म फलों को जानने वाले विद्वान। युयुध्यस्मान् विद्वान अस्मत्, जो हमारे से कुछ अगर ऐसे कुटिल कर्म हुए हैं, जुहुरानाम मतलब कुटिलानाम, कुटिल कर्म जो है एनह, एनह यहाँ पे एनस जो है यहाँ पे कहते कि जो दुष्कर्म है, पाप कर्म है, पापों को, तो जुहुरान कुटिल कर्म पापों को, कुटिल पापों को क्या करे, युयोधी, या युयोधी मतलब इसको जो है आप हटाइए, प्लीज रिमूव इट। तो हमारे जो ऐसे कर्म है, पाप कर्म है, कुटिल पापा नाम, तो जुहुरा नाम मतलब कुटिला नाम, एनह मतलब पापों को क्या करे आप, योधी मतलब उनको प्लीज रिमूव इट, उनको हटाइए। हाँ, और इसलिए ते भूयिष्ठाम, बार बार जो है, बार बार हम क्या करें आपके लिए, नमः उक्तिम विधेम, हम लोग बार बार जो क्या करते हैं उस सारे आपको उक्ति मतलब नमस्कारान विधेम, आपको जो है हम लोग क्या करें अर्पित कर रहे हैं। तो नमः उक्तिम विधेम, बहुत सारे नमस्कार आपको रिक्वेस्ट जो है अर्पित कर रहे हैं कि आप क्या करें ऐसे कुटिल, जुहुरानाम कुटिलानाम, एनह पापः, इन सभी को क्या करें, युयोधी मतलब हटाइए, और सारे कर्म फलों का जानने वाले, युधानी वयुनानि विद्वान, हे देव आप इनके सबके जानने वाले हो, हमें अग्ने सुपथा राये, हम जो है अच्छे मार्ग पे हमें ले जाइए। एक प्रकार की ये प्रार्थना है। देखिए आपने अग्नि का कार्य देखा है, और इसलिए हमारे जीवन में अग्नि का बहुत महत्व है। अग्नि का जो संपर्क है हमारे जीवन में बचपन से लेकर के हर जीवन के अंग को ही छूती है अग्नि। और अब ज्यादा काय के लिए ब्रह्मचारी जब होता है तो वो संध्या वंदन करता है और समिधाधान करता है, समिधाधान करता है अग्नि में, है ना। तो उसको उनकी प्रार्थना होती है, हे अग्नि, है ना, उसको बार बार नमस्कार करते हैं। तो अग्नि का नमस्कार बचपन से ही हमारे जीवन में हम लोग उनको नमस्कार करते हैं। फिर वही अग्नि आगे चल के जब उसकी शादी होती है तो उस शादी के समय हम उनके सामने क्या लेते, फेरे लेते हैं, और उसको अग्नि को साक्षी मान करके कई प्रकार के क्या लेते हैं, हम शपथ एक दूसरे को ग्रहण करते हैं कि मैं एक दूसरे को साथ दूंगा, वो भी कहते कि मैं आपके कदम के कदम साथ चलूंगी। इस प्रकार से सप्तपदी जो होती है उस समय हम उनके साथ होकर के अग्नि साक्षी मान करके कई प्रकार के संकल्प लेते हैं। और ये ब्रह्मचारी तब तक तो समिधादान और क्या करता था, अग्नि के लिए वो क्या करता है, समिधा करता। तो इसलिए मयि मेधाम मयि प्रजा मयि अग्निस्तेजो ददातु मयि मेधाम,
मयि प्रजा मयि इंद्रियम दधातु मयि मेधा मयि प्रजा मयि सूर्यो भ्राजो दधातु। तो उस समय जो है जब समिधा दान करता है तो उस समय ये अग्नि की प्रार्थना होती है। फिर विवाह के समय में उनके फेरे होते हैं, सप्तपदी होती है, और उसके बाद में वो अग्निहोत्र कर्म करता है। और वो अग्निहोत्र कर्म ऐसे करते कि जो कहते जीवित अग्नि, तो कभी अग्नि मरती नहीं, मतलब वो नष्ट नहीं होती। सुबह कर्म कांड किया, अग्नि कार्य किया और उसको फिर ढक दिया, तो वो जो है अग्नि शाम तक, फिर शाम को आकर के फिर वो कर्म करेगी, तो वो कभी भी मिटती नहीं है, मतलब वो बुझती नहीं। तो उसको नहीं जीवित अग्नि, सुबह से लेकर शाम तक, शाम को फिर कर्म किया, फिर उसको रखा फिर सुबह तक। तो इस तरह से निरंतर वो अग्नि जो है उसके घर में बनी रहती है। तो इस प्रकार से उसका बहुत बड़ा आशीर्वाद मिलता है ना। तो निरंतर आप अग्निहोत्री बने रहते हैं। तो इसलिए कहते हैं अग्निहोत्री हमारा जीवन जो है अग्नि के साथ जुड़ा है। अब और एक आश्चर्य की बात है, फिर वही अग्नि पुत्र करके भी, अगर ये बीमार होता है आगे चल करके, तो आगे फिर पुत्र भी वही अग्नि काम में लेता है। तो मतलब अग्नि की उपासना करने वाले उसके अंदर बहुत ही शक्ति होती है। तो वो जो अग्नि जीवन भर आपके साथ रहा, वो अग्नि फिर क्या होता है आगे चल करके है, जब हमारा प्राण छूट जाता है, शरीर छूट जाता है, और जब शरीर को ले जाते हैं कहाँ, स्मशान घाट में है, तो वही अग्नि, जीवित अग्नि एक मटके में रख करके उसी अग्नि से अग्निदाह देते, उसको कहा जाता है अंतिम संस्कार। तो आपने देखा होगा कि अग्नि का पात्र लेकर के एक व्यक्ति आगे चलता है और इनको अपने कंधे पे लेकर के चलते हैं, तो उस समय कहा जाता है कि ये अग्नि, उस अग्नि को ये जीवात्मा प्रार्थना करता है, हे अग्नि नय सुपथाम, हमें अच्छे मार्ग पे ले जाइए, हमें कहीं गलत, हमने जीवन भर आपकी उपासना की है, हमने आपका कभी साथ छोड़ा नहीं है, आपने हमारा पूरा साथ दिया है। तो वो जो है उसकी प्रार्थना इस समय कहते कि आप मुझे अच्छे रास्ते ले जाइए, मेरा कहीं पता नहीं। ये एक प्रकार की ये भी उपासना मानी जाती है, और उसी अग्नि से उसका अग्निदाह करते, वही होता है अपना अंतिम संस्कार। तो ऐसे एक सदगृहस्थ के लिए, जो वैदिक परंपरा से जिसने अपने आप को, अपना जीवन जिया है, ब्रह्मचर्य से लेकर गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, जो भी उसने अपना कर्म किया है, उस अग्नि से संन्यास होने के बाद तो फिर वो अलग होता है, उसमें जरूरी नहीं कि उसको अग्निदाह दे, लेकिन जब तक वो गृहस्थ सदगृहस्थ बना रहे थे तब तक वो अग्नि की उपासना करता है। और संन्यास के टाइम तो फिर सारे मंत्रों को ओम में निहित करते हैं, और वो फिर ओंकार में ही आ जाते हैं। गायत्री भी ओंकार में आती है, और सब कुछ जो है ओंकार में ही वो सब जो है सीमित हो जाता है। तो ओम करने से भी वो सबका जो यहाँ पे ग्रहण होता है। तो कहने का मतलब ये अग्नि की उपासना करने वाले अंततोगत्वा, उनको अंतिम जो है उनकी यात्रा होती है, उस समय क्या करते हैं, उसको ये जो है ये मंत्र याद दिला रहा है कि आपकी जो हमने उपासना की है, और उस उपासना से अपने जीवन भर आपने साथ रखा है, अब जो है आप हमें ऐसी सदगति दिला दो, हमारी कहीं दुर्गति न हो, जिसके लिए हमने ये उपासना की थी। हे अग्नि, हमें सुपथाम, सुष्टु मार्ग पे ले जाइए, जिससे कि मेरा जीवन धन्य हो, मेरा जीवन क्या हो, सार्थक हो। और इसलिए अंतिम श्लोक ये मंत्र के अंदर ये बहुत सुंदर प्रार्थना की, अग्निनय सुपथाम राये अस्मान
वयुनानि वयुना अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान, जो सारे कर्म को जानने वाले, युद्ध अस्मान जुहुरान, ये कहा मेरे जो ऐसे दुष्कर्म जो आड़े आते हैं तो उसको ये युद्ध मतलब उसको मिटाइए, और बार बार भूयिष्ठा मतलब बार बार उठते हमारी जो नमः उक्तिम, हमारा जो नमस्कार है ये आपको बार बार विधि मतलब आपको विदित हो, आपके लिए ये जो है अर्पित हो जाए, ये आपसे प्रार्थना करते हैं। इस प्रकार से अंतिम तक जो है कर्म परक उपासना परक इन मंत्रों का उद्देश्य रहा है, उस जीवात्मा के लिए जो निरंतर अपने आप को कुर्वन्नेवे कर्माणि, कर्म करता हुआ, उपासना करता हुआ अपने आप को उस आत्मा के अंदर प्रार्थना करता हुआ, है ना, उनको अपने आप को है उन कर्मों का फल मुझे क्या करे, सद्गति प्रदान करे। यही इस ईशावास्य उपनिषद के अंदर अपने आप को तैयार करने के लिए, योग्य बनाने के लिए कर्म का ही यहाँ पे विशेष बल दिया है, और कर्म वो ही हो जो निष्काम कर्म हो, ईश्वर प्राप्ति के लिए हो, ईश्वर का अनुग्रह प्राप्ति करने के लिए हो, जिससे कि मैं योग्य बनूं, मैं अधिकारी बनूं। इस प्रकार से उपनिषद ने ईशावास्य उपनिषद प्रारंभ किया था और संक्षेप में उसको पूरा कर दिया। इसको हम इसी को यहाँ पर समापन करते हैं, फिर हम दूसरे उपनिषद के लिए आगे बढ़ेंगे, और फिर उसको शायद कल तो नहीं, फिर सोमवार से हम लोग केन उपनिषद प्रारंभ करें। ईशा, केन, कठ, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐत्तिरीय, फिर आगे जो है बहुत सुंदर उपनिषदों के माध्यम से उस आत्म तत्व का सुंदर व्याख्यान और अलग अलग प्रकार से समझाएंगे। फिर उसको हम अगला जो है क्लास हम लोग उपनिषदों का सोमवार से करेंगे। तब तक केन उपनिषद आप अपना सब लोग तैयार करिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।